अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन की ब्रेक के बाद हम जो है अपना क्लास वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैथ है हमारे पास क्लास 8 और लेसन नंबर है 7, यूनिट नंबर 2 हम स्टडी कर रहे थे। स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टू डिटरमन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। यानी जब किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो उसके सोल्यूशन में, उसके आंसर में डिजिट्स की तादाद कितनी होगी, उसको फाइंड करने के लिए आज जो है वो हम दो तरीके सीखेंगे। तो उसमें जो आज हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसमें एक पॉइंट है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्टूडेंट, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 2 में। यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो उसमें डिजिट्स की तादाद कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके दो मेथड्स हैं, वो आज हम सीखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 2.7 से पहले, वो हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 है और इसका जो क्लास वर्क में हम काम करेंगे वो दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 और 7। ये स्टूडेंट, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस होंगे जो आपको दोनों तरीकों के बारे में सिखाएंगे कि दोनों तरीकों से आपने कैसे सवालों को सॉल्व करना है। जी, मेथड्स टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हमारे पास दो मेथड हैं, वो हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। पहला है व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन। जब हमारे पास दिए गए सवाल में दी गई रकम में डिजिट्स की तादाद इवन हो तो उस वक्त हम जो मेथड यूज़ करेंगे। और दूसरा मेथड उस वक्त यूज़ करेंगे जब दी गई रकम में दूसरा मेथड उस वक्त यूज़ करेंगे जब दी गई रकम में डिजिट्स की तादाद ऑड हो। तो स्टूडेंट, ये दोनों मेथड आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ हमारे पास 8 क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसका हवाला दे रहा हूँ आपको। और हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 और उसके नीचे ये देखिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है परफेक्ट स्क्वायर की, फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ पे है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और उसके नीचे है यहाँ पे एक डेफिनेशन है, हमने नोट करनी है। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हम लेक्चर नंबर 2 में इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? परफेक्ट स्क्वायर किसी ऐसे बड़े नंबर को कहते हैं जब हम उसका स्क्वायर रूट लें तो वापस एक छोटा नेचुरल नंबर हमें हासिल हो। यानी अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर एक नेचुरल नंबर आए, ना कि कोई डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल हो। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास परफेक्ट आंसर आए नेचुरल नंबर की शक्ल में तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये नोट कर लीजिएगा दोबारा से। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर। यानी अगर वो किसी छोटे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो फिर हम उस बड़े नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली हमारे पास 9 है, 9 3 का स्क्वायर है। तो 3 जो है वो आंसर हमारे पास एक परफेक्ट नेचुरल नंबर है। जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 3 आता है वापस। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें और हमारे पास सोल्यूशन में आंसर में नेचुरल नंबर आए तो उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके परफेक्ट आंसर्स आते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उनके आंसर डेसिमल्स की शक्ल में और ख़ास तौर पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म की शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा जो पॉइंट है हाउ वी कैन डिटरमन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया जाए तो उसके सोल्यूशन में, यानी उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर में डिजिट्स की तादाद फाइंड
कैसे की जा सकती है। उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड हैं। देखिएगा, पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है इवन नंबर्स के लिए। अगर हमें दी गई रकम, अगर हमें कोई रकम दी जाए और उसमें डिजिट्स की तादाद इवन हो, तो फिर हम उसके आंसर के डिजिट्स मालूम करने के लिए दिए गए नंबर के डिजिट्स को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ n से मुराद दिए गए नंबर के अंदर डिजिट्स की तादाद है। तो अगर वो इवन हो तो हम उन्हें 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यानी हाफ उनका जो आएगा ना वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सोल्यूशन। ठीक है। और सेकंड है हमारे पास मेथड कि अगर हमें दी गई रकम के अंदर डिजिट्स ऑड हों, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हों दी गई रकम में, तो फिर हम उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी उस n में 1 ऐड करेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो फिर इस तरह हम ऑड नंबर वाले, ऑड डिजिट्स वाले नंबर के सोल्यूशन में आने वाले डिजिट्स की तादाद फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 49729। ये रकम देखिएगा, इस पे गौर करें, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, वही रकम रिपीट की गई है। सिर्फ हमारा इसमें नया काम ये होगा कि हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड करनी है। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दी गई रकम के अंदर डिजिट्स की तादाद है 5 एक ऑड नंबर है। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हों तो फिर हम उसमें से स्क्वायर रूट लेने के बाद डिजिट्स की तादाद फाइंड करने के लिए उस ऑड नंबर में यानी n में 1 ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ से देखिएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 6/2 और हमारे पास सोल्यूशन आएगा 3। यानी जो हमें रकम दी गई है उसमें स्क्वायर रूट लेने के बाद 3 डिजिट्स आएंगे सोल्यूशन के अंदर। स्क्वायर रूट लेना हम पहले सीख चुके हैं। देखिएगा, हमारे पास रकम है 49729। हम इसको इस तरह बॉक्स में लिखेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे। हमारे पास 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, पहले 2 ग्रुप्स हैं 2 डिजिट्स के, और तीसरा जो है ग्रुप उसमें सिर्फ 1 डिजिट है। लास्ट रकम है हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ साइड पे 2 लिखेंगे, वही 2 ऊपर लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा सोल्यूशन 4। माइनस करेंगे तो नीचे रिमाइंडर में 0 आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट्स का ग्रुप है उसको नीचे उतारेंगे, 97 को नीचे ले आएँ। साइड पे देखिएगा, जो रकम पहले हम यूज़ कर चुके हैं उसमें उसी को ऐड करेंगे, यानी उसको डबल कर लेंगे, तो हमारे पास बनेंगे 4 और 4 के पीछे लिखेंगे 2, 42। इस 42 को ऊपर लिखेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेंगे 84। यहाँ लिखा, माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 13। ऊपर से हम फिर एक ग्रुप नीचे उतारेंगे 29 का, तो अब ये हमारे पास रकम बन रही है 1329। स्टूडेंट साइड्स पे देखें, ये स्टेप मैं तेज़ी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करना 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम ये सीख चुके हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है वो जस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, ना कि स्क्वायर रूट पे हमारा फोकस है ज़्यादा। स्क्वायर रूट लेना हम पहले सीख चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को भी मसला है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो उनको दोबारा से देख सकता है, स्टडी कर सकता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ऊपर सेकंड स्टेप में थे 42, तो जो लास्ट रकम थी 2, उसमें उस 2 में 2 को ऐड करना है, तो नीचे हमारे पास 4 आएंगे। यानी पहले डिजिट हमारे पास 2 जो डिजिट हैं वो 4 हैं। थर्ड डिजिट हमने डिसाइड करना है कि किस डिजिट को यहाँ लिखें कि उसको पूरी रकम को उस रकम से ज़रब दें, तो हमारे पास आंसर 1329 आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट हमने 4 के पीछे लिखा है 3, यानी 443 बनता है हमारे पास, और वही 3 हमने ऊपर आंसर में भी लिखने हैं। तो फिर इस 443 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 1329। यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ से स्टूडेंट हमने जस्ट कंफर्म ये करना था कि जब हम उस दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें डिजिट्स की तादाद 3 आती है। वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, लेकिन हमने अब उसको कंफर्म किया। देखें अब आंसर में भी हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, 2 2 3 जी। तो यहाँ तक हमने ये जो है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का तरीका सीख लिया है। स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1,
और उसका है हमारे पास फोर्थ पार्ट। रकम हमें दी गई है 837225 और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास 6। ये देखिएगा दी गई रकम के अंदर डिजिट्स की तादाद जो है वो हमारे पास 6 है। यहाँ हमने पेयर्स की शक्ल में इसको लिखा है, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू किए। 25 फर्स्ट पेयर है, 72 सेकंड पेयर और 83 जो है हमारे पास थर्ड पेयर है। टोटल हमारे पास दी गई रकम के अंदर 6 डिजिट्स हैं। स्टूडेंट 6 जो है वो एक इवन नंबर है, तो अगर हमारे पास दी गई रकम में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो तो उनको फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम उनकी तादाद को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जी यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्क्रीन पे। नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमें गिवन 6 और 6 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स में डिजिट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है n/2, यानी 6/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। जी यहाँ तक हमारा जो है वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि हम डिटरमिन कर चुके हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। तो उस गिवन नंबर में डिजिट्स की तादाद 6 थी, जब हमने उसमें से स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन के डिजिट्स निकाले तो वो हमारे पास 3 आ रहे हैं। अब इसको हमने प्रूव करना है, क्या करना है कि क्या वाकई 3 डिजिट सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम इसका एक्चुअली स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड के लिए हम रकम को यहाँ लिखेंगे बॉक्स के अंदर। हम रकम के पेयर्स राइट साइड से बना चुके हैं, हमारे पास 3 पेयर्स बन चुके हैं इनके, और लेफ़्ट साइड से हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हमारे पास रकम है 83। स्टूडेंट यहाँ से देखें, हम आपको याद होगा जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम यहाँ साइड पे एक ऐसा डिजिट लिखते हैं जिसको उसी के साथ ज़रब करें। यदि वही डिजिट अगर हम ऊपर क्वेश्चन में लिखें और फिर उन्हें आपस में ज़रब करें तो आंसर अंदर वाली रकम के या बराबर आए या उससे छोटा है। तो हमने बाहर लिखा 9 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आता है। यहाँ लिखा है हमने उसको नीचे माइनस किया है और हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2 यहाँ पे। जी स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो साइड पे देखें, हमारा साइड पे प्रोसीजर ये होता है कि जिस रकम से हमने पहले सवाल सॉल्व किया उसको उसी में ऐड करते हैं और नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। 9 + 9 18 है, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख लिया। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसके पीछे तीसरा डिजिट कौन सा लिखें जिसको लिखने से ये प्रॉपरली सॉल्व हो जाए। तो हमने इसके नीचे लिखा है, लास्ट में लिखा है 1, ये बन रहा है 181 और वही 1 हमने ऊपर सोल्यूशन में भी लिखा है, ये देखें 9 के बाद। तो 181 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 181 आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 91 यहाँ पे। जी स्टूडेंट फिर नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट जो पेयर ऑफ डिजिट्स है ना उसको नीचे उतारते हैं। यानी ऊपर से हमने 25 को नीचे उतार लिया, हमारे पास टर्म बन गई 9, 1, 2 एंड 5, यानी 9125। स्टूडेंट यहाँ साइड पे देखें, साइड पे हमारा प्रोसीजर यही है कि वो लास्ट डिजिट जिसको हमने ऊपर वाले स्टेप में यूज़ किया होता है उसको उसी में ऐड करना है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 18 एज इट लिखे रहेंगे वैसे ही। तो ये रकम बन गई हमारे पास 182। अब इसके लास्ट में हमने एक डिजिट डिसाइड करना है जिसको यहाँ लिखें और फिर इस सारी रकम को उससे ज़रब करें तो आंसर हमारे पास 9125 के इक्वल आ जाए। स्टूडेंट हमने यहाँ एक डिजिट है सूटेबल डिजिट 5 बनता है, हमने इसको साइड पे रफ पे करके देखा सॉल्व। तो 5 एक ऐसा नंबर आता है जब जिसको यहाँ पुट करें और फिर इस सारी रकम को ऊपर लिखे हुए 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा 9125। इसको यहाँ लिखा है माइनस किया, जब रिमाइंडर आ रहा 0। इट्स मीन के डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। दी गई रकम एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमारे पास उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने के बाद सोल्यूशन आ रहा 915, यानी 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ये 3 डिजिट्स की तादाद हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे फॉर्मूले के ज़रिए। हमने इसको प्रूव करना था कि वाकई ही स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद 3 डिजिट्स आते हैं। तो स्टूडेंट वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखिएगा आंसर है हमारे पास 837225। इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ रहा है 915 और इसमें डिजिट्स की तादाद है 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका 7th पार्ट है। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसके 12 पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ना 12 पार्ट्स हैं।
तो उनमें दो तरह की रकमें होंगी, इवन नंबर्स होंगे या ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो हमने इवन नंबर वाले को सॉल्व करना सीख लिया है। अब हम एक ऐसा सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें दी गई रकम में डिजिट्स की तादाद ऑड हो। ये हमारे पास 7th पार्ट है स्टूडेंट, 1577536 और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 7 एक ऑड नंबर है स्टूडेंट। जब हमारे पास ऑड नंबर होना तो उनमें से नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका ये है कि जितने डिजिट्स हों उनको n के इक्वल लिखें और उसमें 1 ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। तो यहाँ हमने लिखा है 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सोल्यूशन है 8/2 और फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा है 4। यानी इस दी गई रकम का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें डिजिट्स की तादाद 4 होगी। अब हम एक्चुअली उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। हमने उस सारी दी गई रकम को यहाँ बॉक्स के अंदर लिखा है, राइट साइड से डिजिट्स के पेयर बनाए हैं, हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं और यहाँ पे लास्ट पे 1 जो है ना एज इट बच गया हमारे पास। तो लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, उसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया। ऊपर से 57 को नीचे उतारेंगे, पूरे ग्रुप को नीचे उतारेंगे। साइड पे स्टूडेंट आप जानते हैं जो ऊपर दी गई रकम जिससे हमने सॉल्व किया उसको उसी में ऐड करें। हमारे पास यहाँ आ रहे हैं 2, इस 2 के पीछे 2 लिखा, हमारे पास बन रहे 22। इस 22 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 44। स्टूडेंट ये हमने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे सारी रकम को मल्टीप्लाई करें साइड वाली को, तो आंसर अंदर वाली रकम के या तो बराबर आए या उससे छोटा है, बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ हम 22 के बजाय 23 लिखते, यानी लास्ट डिजिट अगर हम 3 लिखते तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आना था 69, वो इससे बड़ा हो जाना था। तो ये आप लॉजिक ज़हन में रखिएगा कि बाहर हमने वो डिजिट यूज़ करना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर ना तो उस रकम से बड़ा आए और ना बहुत ज़्यादा छोटा आए, उसके करीब करीब आना चाहिए आंसर। तो जहाँ देखते हैं 57 में से 44 को माइनस किया, हमारे पास आ रहा रिमाइंडर 13। ऊपर से 75 का ग्रुप एज इट नीचे उतार लिया। साइड पे देखें, ये जो लास्ट 2 डिजिट हमने ऊपर यूज़ किया था, इस 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास बनता 4। 2 और 4 हमारे पास डिजिट आ गए हैं। तीसरा डिजिट हमने डिसाइड करना है कि यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिससे इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर अंदर वाली रकम से छोटा है। सुनिए ये हमारे पास 5 आ रहे हैं, अगर हम 5 से लिखेंगे ना तो 245 बन रहा है और इसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1225। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 150। ऊपर से 36 नीचे उतारें तो हमारे पास बन रहा है 15036। साइड पे देखें, लास्ट डिजिट था हमारे पास 5, उस 5 में 5 ऐड करें तो 10 आता है। यहाँ 10 का 0 लिखा और जो 1 कैरी था ना वो नेक्स्ट डिजिट जो था हमारे पास जी, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास ये 4। 5 में 5 ऐड किया, हमारे पास 10 बने। स्टूडेंट वहाँ से 10 का 0 लिखा, 1 कैरी जो है वो नेक्स्ट डिजिट था हमारे पास 4, उसमें ऐड किया तो वो यहाँ 5 बन के आ गया और नेक्स्ट जो 2 है वो वैसे ही आ गया। यानी 245 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 250 सोल्यूशन तो आ गया नीचे स्टेप में। फोर्थ डिजिट हमने डिसाइड करना है कि यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर यहाँ पुट करें कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो अंदर वाली रकम के बराबर आ जाए। स्टूडेंट हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 यहाँ भी लिखे, ऊपर भी 6 लिखे और इस सारी रकम को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया 15036। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा 0। इट्स मीन के डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट लेते वक्त डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब है जो हमें रकम दी गई है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 1256 और इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो 4 हैं। ये हम ऊपर जो है फार्मूले से फाइंड कर चुके थे कि नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो इस क्वेश्चन में 4 आएंगे।
जी, ऊपर हम फार्मूले से फाइंड कर चुके थे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर आर 4, वो हमारे पास 4 हैं। तो हमने उसको जब प्रैक्टिकली सॉल्व किया तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि जब हम दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 4 डिजिट्स आंसर में आते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 1 2 5 6 और इसमें डिजिट्स की तादाद है 4। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए आपका जो है होम टास्क जो आपने होमवर्क के तौर पे करना है वो है जो हमारा कंसेप्ट है मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। दोनों मेथड्स आपने याद करने हैं कि अगर इवन डिजिट्स हों तो उनको कैसे फाइंड करना है और अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो उनको कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2, 5, 8 एंड 10 ये आपने नीट नोटबुक के ऊपर सॉल्व करके इसको सबमिट करवाना है। नीट नोटबुक पे सॉल्व करें, इसकी पिक्स बनाएं और व्हाट्सएप पे वापस सेंड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।